ठीक है। तो पावर ऑफ गेम होता है। जोशी साहब एक बड़ी जोड़ तोड़ चल रही है, एक बात और पूछ ले, फिर वही सवाल मैं प्रशांत से भी पूछूंगा कि जयंत चौधरी को लेकर राजनीति के गलियारों में बड़ी तेज चर्चा है क्या, कि जयंत चौधरी को ये बात समझ आ रही है कि अजीत सिंह के जीवन से लेके और आज तक, यानी उनके पिताजी के राजनीतिक जीवन से लेके आज तक, अगर उनके परिवार को सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कभी मिली हैं जीवन में, तो तब मिली हैं जब वो भाजपा के साथ चुनाव लड़े हैं। उसके पहले और उसके बाद कभी नहीं मिली। तो उनको समझ में आ रहा है भाई सूखे सूखे घूमने से अच्छा है इधर शिफ्ट हो जाओ। बात में दम है कुछ क्या, क्योंकि अभी वो आपके टेक्निकली आपके एलआई हैं। अमिताभ जी पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के कारण मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूं, और जयंत जी का बयान भी आ गया है कि वो अगली मीटिंग में बेंगलोर जाएंगे। ये उनका अधिकृत बयान आया। सतपाल मलिक जी ने भी कहा है कि वो केवल समाजवादी पार्टी के साथ इस बार चुनाव में लड़ेंगे, 24 में भाजपा में नहीं जाएंगे। ये सतपाल मलिक जी ने कहा है, जो कि उस क्षेत्र के सम्मानित नेता भी हैं। सतपाल मलिक, ठीक है भैया, सतपाल मलिक की अब वो स्थिति नहीं रही। जब गवर्नर थे तो स्थिति थोड़ी बहुत खबर का वैल्यू थी भी, अब वो स्थिति नहीं कि वो जयंत चौधरी का निर्धारण कर देंगे। उस इलाके में जयंत चौधरी और सतपाल मलिक की हैसियत में बहुत बड़ा अंतर है भाई। जयंत चौधरी के परिवार ने जाने कितने सतपाल मलिक खड़े कर दिए। सतपाल मलिक बताएंगे कि जयंत चौधरी क्या करें, है ना? जी मैंने तो केवल कोड करा है। हाँ नहीं गलत वो मसला नहीं। प्रशांत पटेल, यही सवाल मैं आपसे भी ले लूं। ये अटकलें लगातार चल रही हैं कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में कुछ चीजों पर सहमति बन रही है, कुछ समीकरण बन रहे हैं। अमिताभ जी मैं इतना कह सकता हूं जी, ठीक है, जोशी जी आएंगे आपके पास। जी प्रशांत जी। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हमारा जो मुख्य एजेंडा है 2024 के चुनाव में 300 अधिक सीटों के साथ लेकर के आना है, और जो भी समान विचारधारा वाले दल हैं जो पहले कभी हमारे साथ रहे हैं वो हमारे साथ आगे आ सकते हैं। अगर हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर हमारी शर्तों में एकरूपता होती, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। और आपने बिल्कुल सही फैक्ट बताया कि आरएलडी 2009 में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, 5 सीटें उनकी आई थी अजीत सिंह साहब की। और जयंत चौधरी जी एक ही बार सांसद लोकसभा बने हैं मथुरा से, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तब वो बने, उसके बाद 2 बार हारे हैं। तो वो भी अब काफी वरिष्ठ है, काफी लंबे समय से 15 साल से लगभग राजनीति में है, उनको भी चीजें समझ है कि उनका कहाँ पर लाभ है और कहाँ पे हानि है। और देखिए जो भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, आज तक जितने भी आए हैं सभी को यहाँ के लाभ हुआ है, चाहे अपना दल आई हो, चाहे निषाद पार्टी हो, राजभर जी हमारे साथ आए 2017 के चुनाव में, सभी लोगों का ग्रोथ हुई है। कोई हमने किसी को धोखा देने का इस तरह काम नहीं करने दिया या हमने किसी को या उनको समुचित सम्मान दिया, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। जो दल हमारे साथ आए हैं और आज भी जो कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, उनका जनाधार बढ़ा है, लोकसभा विधानसभा में सीटें बढ़ी और सभी चीजों में उनका ग्रोथ हुआ है। तो जयंत जी हो सकता है इस तरह की उनके मन में बातें हों, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अभी तक इस तरह की कोई हुआ करते थे, चाचा को आपने पार्टी में ले लिया, वो कहाँ गए आजकल? उनकी बात कर लीजिए। चिराग जी भी आएंगे, वो भी आ रहे हैं, चिराग जी भी आएंगे, उनकी तो बत्ती गुल कर दिया आपने। हमारे साथ ही चिराग जी भी साथ में है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, एक रत्नाकर भाई से एक सवाल ले लूं। भाई देखो जो बात प्रशांत पटेल ने कही, मैं तो जो बात अनुभव से सिद्ध हो जाए उसी की सच मानता, बाकी सब कहानी। अनुप्रिया पटेल की, सोनीलाल पटेल जी की बिटिया जो है अनुप्रिया पटेल, या केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी अपना दल एस या जो भी है, उसने कांग्रेस से ज्यादा बड़ी सफलता चुनाव में उत्तर प्रदेश में पाली। आप सोच सकते हैं कहां कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस अपने आप में माने कि नहीं हम पुराने जमींदार हैं, ये लोग तो बच्चे हैं कल के। लेकिन सत्य ये है कि विधानसभा और लोकसभा में उस अपना दल कांग्रेस से बड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में। रत्नाकर जी, आप अगर किसी राज्य में किसी पार्टी की तुलना कर रहे हैं कांग्रेस की, तो आपको साउथ में भी जरा अपने नजरें घुमाना चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अपने आप को सबसे बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो साउथ के कई राज्य हैं जहां पे उनके एक भी सांसद नहीं है, 0 हैं अमिताभ जी। जी तो एक राज्य की वस्तु स्थिति पे सिर्फ पार्टी को आप तुलना कर देंगे, ये मेरे हिसाब से ये कहीं भी तथ्यात्मक चीज नहीं है। दूसरी चीज मैं एक जवाब देना चाहता हूं, रही आज हर पार्टियों का जो कह रहे हैं लोग कि ये पार्टी टूटने वाली है, वो पार्टी टूटने वाली है, तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। क्या होता है ना, मतलब ये मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर आप रास्ते में जाते रहेंगे ना और किसी का बारात या कोई बैंड बाजा बजता रहेगा तो उसमें 2-4 लोग 5 लोग ऐसे लोग भी आके नाचने लगते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि वो किसकी पार्टी है, कौन है और कौन बाराती है, कौन उसमें दूल्हा है, कुछ पता नहीं रहता, लेकिन नाचना शुरू कर देते हैं। आज वही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। कोई पार्टी टूटने वाली नहीं है, लेकिन हर पार्टी ये एनसीपी कैसे टूट गई? कोई टूटने वाली नहीं थी। तो अरे सुन लीजिए, अभी ताजी टूटी। कर्नाटका में भी येदियुरप्पा जी का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी का हाल भी यही एनसीपी वाला होने वाला है। और आप जेडीयू का की बात ले लीजिए, चाहे हर क्षेत्रीय पार्टी की बात कहते हैं, ये हर क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, रत्नाकर जी आप रुकना होगा, रुकना। जोशी साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? एक चीज और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को बहुत छोटा कर दिया। वो तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, पांडुचेरी हो, मिजोरम हो, कि एट पार उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। रत्नाकर जी अभी नहीं, नो अभी लौट लो। दूसरी चीज, एक तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, वो तो अलग है, विश्व के 6ठे देश के बराबर उसकी हैसियत है। दूसरी चीज कांग्रेस के लिए ज्यादा है महत्वपूर्ण, भाजपा से भी ज्यादा, इसलिए क्योंकि मोतीलाल नेहरू का इलाका, जवाहरलाल नेहरू का इलाका, इंदिरा गांधी का इलाका, सोनिया गांधी का इलाका, राजीव गांधी का इलाका, राहुल गांधी का इलाका। अब उत्तर प्रदेश को पांडुचेरी और केरला बता देंगे? गजब करते, इसीलिए वोट नहीं मिलता फिर आपको, यही समस्या है। इसीलिए 2% वोट रह गया आपका, क्योंकि आदमी देख रहा कि ये तो पांडुचेरी से तुलना किए दे रहे हैं, वायनाड और उत्तर प्रदेश एक बता रहे हैं ना। भाई साहब जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत जी को सुन पा रहा था, जो बता रहे थे, गुणगान कर रहे थे कि अपने जो साथी हैं गठबंधन के उनके साथ कैसा ये धर्म निभाते हैं। जी मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कैसा धर्म निभाते हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी 4 में से 3 विधायक खाने का काम करते हैं। आ जाइए लोक जनशक्ति पार्टी के पासवान जी के सपुत्र चिराग जी की पार्टी के 4 में से 3 उसके दल को फाड़ने का काम करते हैं। ये शिवसेना, एनसीपी, सब जो आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसे गठबंधन के साथी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जिसके सर में हाथ रख देते हैं वही भस्म हो जाता है। जोशी जी आपने एक बात कही, ठीक है, इसमें एक छोटा सा तथ्य मैं जोड़ दूं, आगे आप कहीं इसको उद्धृत करेंगे टेलीविजन पे तो तथ्य दुरुस्त रहना चाहिए। आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, वीआईपी वाले का, और चिराग का लिया, ठीक। आपने कहा इन दोनों को भाजपा ने प्रताड़ित कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये दोनों भाजपा के पीछे खड़े हैं बिल्कुल अनुशासित समर्थक के तौर पर। अब आपकी बात तो एक खारिज हो जाएगी, नहीं, ये अलग बात है। चिराग पासवान के लिए अभी 10 दिन के भीतर ही खुशखबरी आने वाली है, मैं उसका यहां खुलासा नहीं करूंगा क्या होने वाला, लेकिन होने जा रहा है, ठीक। लेकिन वो दोनों तो हार्डकोर समर्थक है बिहार में बीजेपी के। आप उनका बयाना ले रहे हो, बोले जी उनका ऐसा कर दिया। ये तो देख लो भैया, शिवसेना उदाहरण नहीं है। शिवसेना, अरे अब आप फिर बोल, जोशी जी आप तो प्रोफेसर हो, आप कैसी बात करते हो? अभी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हो। आपने कहा वीआईपी वाले को बर्बाद कर दिया, चिराग को बर्बाद कर दिया, वो दोनों बीजेपी के पीछे खड़े हैं। उनकी पार्टी तोड़ी नहीं तोड़ी है, पूरे देश ने देखा है। अरे भाई जोशी जी फिर ऐसे तो ये थेतरई हो जाएगी फिर, है ना। मतलब मैं कहूं कि मोहम्मद तकी ने जोशी जी को लूट लिया और जोशी जी मोहम्मद तकी के पीछे खड़े होंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मेरे मुंह पे तो कालिक पुत गई ना। ये निवेदन कर रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं। तकी साहब जेल वालों का हालचाल ले रहे हो कि नहीं? ज्यादा टाइम जेल में रहने में भी मन बदलने लगता है, नहीं? सावन का महीना है, पता नहीं क्या स्थिति बने। तकी साहब अभी आप की डिबेट में प्रशांत पटेल साहब कह रहे थे
अगर दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उनको सजा हो गई होती। जी पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया के ऊपर, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब जेल के अंदर है, उसमें क्या सजा साबित हो गई है, क्या उनको सजा मिल गई उनको कोर्ट से? वो सिर्फ प्राइमा फेसी केस से प्रभावित न कर ले, उसके फेस के अंदर है। भाई सुनवाई होते होते वो बूढ़े हो जाएंगे, राजनीति कब करेंगे आप? इसे मत समझ के आप इस चक्कर में हो कि लगे रहो बेटा, अब अंदर ही रहो, लड़ते रहो मुकदमा। मैं तो कह रहा हूँ कि इनके ऊपर अभी तक अगर कोर्ट डेट बढ़ा रहा है बार बार, तो क्यों नहीं उनको दोषी साबित कर पा रहा है? मैं ये समझ रहा हूँ इनके पास कुछ है नहीं कि ये उत्तर देंगे, प्रशांत पटेल देंगे, वो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। और मनीष जी ने आज मुंसिफ से लेके हाई कोर्ट तक में करीब 20-22 बार एप्लीकेशन डाली जमानत की, खारिज होने के बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आरोप लगाए गए थे वो ब्रजभूषण सिंह और अगर सावन के महीने में सुप्रीम कोर्ट से भी कृपा नहीं आई की वजह से गवाह ने तो कितने सावन बीत गए, सोचो तकी साहब। भैया जेल में आदमी को आत्मबोध भी हो जाता है कई बार, वो सोचेंगे ये तो मिलने नहीं आए और आतिशी को बढ़ाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने, वो तो हमारे रोल मॉडल है जी सत्येंद्र जैन अंदर है, और जो मनीष सिसोदिया वो तो आम आदमी पार्टी के हीरो हैं, हमारे आदर्श हैं, उनके ऊपर तो हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, मतलब और वो अगर उनको जाना होता कब का चले गए होते। ठीक है तकी साहब, एक मिनट में प्रशांत पटेल से उत्तर ले लूं। जो आपने सवाल उठाया है कि उनको दोषी क्यों नहीं घोषित कर पा रही है अदालतें, इसका मतलब वो निर्दोष हैं ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा अपने दर्शकों के लिए, एक बड़ी बात देखो तकी साहब ने कही, प्रशांत आप तब तक इसका उत्तर सोचना भाई। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र वो जैन साहब और मनीष सिसोदिया हमारे सबके कार्यकर्ताओं के रोल मॉडल हैं। मतलब आप ऐसी बात बोलते हो, हर कार्यकर्ता तिहाड़ जाना चाहता है क्या? वहीं फिजियोथेरेपी कराएगा? यही तो समस्या है महाराज। जब तक राजनीति में रहेंगे जेल में तो आना जाना लगा रहेगा, जब तक जेल में चुनाव रहेगा जेल में आना जाना लगा रहेगा। ठीक, तो जेल से डरते नहीं है जी ना ना ना, हम लोग तो काम करने वाले लोग, जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाता है। जनता के लिए आवाज उठाएगा जेल जाएगा? नहीं, फिजियोथेरेपी भी वहां है भैया, फिजियोथेरेपी भी तो करा रहे थे, नहीं करा रहे थे? वो बीजेपी मंत्री बन जाएगा। ठीक है तगी आप रुकिए। प्रशांत पटेल, एक लीगल क्वेश्चन इन्होंने उठाया, मॉरलिटी और लीगलिटी दोनों का, कि भाई मनीष सिसोदिया को, सुरेंद्र जैन को दोषी क्यों नहीं घोषित कर दिया? देखिए अमिताभ जी, ये बड़ा विषय है, इसमें बहुत सारे 100 से अधिक गवाह हैं, और अगर जितने भी हाई कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस की है, तो उनका अब अगर पढ़िएगा कि हाई कोर्ट ने क्या बोला। उसने बोला है कि ये चूंकि प्रभावशाली मंत्री हैं, ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और एविडेंस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए इनको हम अभी इस स्थिति में बेल नहीं दे सकते हैं। उसकी बड़ा मामला है, देखिए ट्रायल अमिताभ जी जानते कई साल 4-5 साल तक चलता है। अब एक बार अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन ईडी की और सीबीआई की कंप्लीट हो जाएगी और लगेगा कि हाँ ये उनको गवाहों को उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो उसके आधार पर उनको बेल भी मिल सकती है। दूसरी बात आता हूँ राजनीतिक बात पर। देखिए सिसोदिया जी के साथ केजरीवाल ने क्या किया, सभी लोगों में परसेप्शन है कि किस तरीके से उनको कठिन समय में उनको अकेला छोड़ दिया गया। उनकी बीमार पत्नी थी, उनका घर भी खाली करवा के आतिशी जी को दे दिया गया। आप बताइए क्या कभी कहीं कोई फोटो आई कि केजरीवाल जी सिसोदिया जी से जेल में मिलने गए हों? भाई जो व्यक्ति आपकी पार्टी में नंबर 2 था उसको आपने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, और बाकी पार्टियों में भी इसी तरीके से डिवीजन हुआ है। आपने क्योंकि वो लोकप्रिय थे इसलिए उनको छोड़ दिया। उनके बारे में बात कर, उनका क्या हाल चाल चल रहा, उनका तो हाल चाल ले लो कि लाल किशोर अडवाणी जी कहाँ तो दिखाई दे, उनकी बात कर लो थोड़ा सा। पार्टी खड़ा की उनके सगे ना हुए बीजेपी वाले, वाजपेयी जी की। ठीक है अभी आप एक आदमी तकी साहब आपका प्रश्न आ गया, प्रशांत पटेल उत्तर दे रहे हैं जी। देखिए कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में एक सिसोदिया जी का फेस एक बड़ा फेस था, लोकप्रिय कार्यकर्ताओं के बीच में हो रहे थे। और जितना भी शराब घोटाला वाला जो विषय है, देखिए कोई मुख्यमंत्री के इच्छा के बगैर तो कोई मंत्री साइन कर नहीं देगा। तो चूंकि केजरीवाल जी ने कोई मंत्रालय रखा ही नहीं, किसी फाइल पे साइन किए ही नहीं, जो भी ओरल इंस्ट्रक्शन देते थे फंसा दिए बेचारे। सिसोदिया जी को बड़ा स्मार्टली भाई आप साइन करिए, आप सारी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाइए, कानूनी पछड़े वो फंस गए, ताकि जो उनके जो रास्ते का काटा था बड़े आसानी से उन्होंने निकाल दिया। अब वो बेचारे जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसी तरह की चीजें जैसे एनसीपी में हुई है, बाकी पार्टी में हुई है, तो यही तो लड़ाई थी ना। जिनके साथ अगर नंबर 2 के साथ अब अत्याचार करेंगे, कल को पार्टी तोड़ देगा।
ये भगवंत मान के साथ शोषण हुआ जा रहा है। और कल को फिर कहेंगे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ के, भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, आप अपने व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करेंगे, उसको गलत कहीं फंसाएंगे तो अपना रास्ता नापेगा ना, कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। नहीं वो तकी साहब शायद गृह मंत्री को मैं अगर मैं सही याद कर रहा हूं, उन्होंने कहीं कहा था एक सभा में कि भाई इतने महान राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री को वो ड्राइवर बना के रख दिया, पायलट बना के, जिसे ओला उबेर हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं उनका भी मन डोल रहा हो कहीं? ये जिन आदिवासियों के ऊपर बीजेपी मुंह पे मूत रही है, किसानों पे आशीष टैनी ने गाड़ी चढ़ा दी, किसानों को मार दिया था, आम आदमी पार्टी ने उन आदिवासियों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ा दिया और मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दी। बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनके सीने पे सांप लौट रहा है, इसलिए ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से बदला ले रहे हैं। इन्होंने इनकी शराब दुकाने बंद करा दी है। हरियाणा में शराब ला के दिल्ली में बेचते थे नंबर 2 की शराब, और उनसे चंदा लेती थी बीजेपी। एक मिनट रुकिए। ये विषय तो फिर बहुत आप आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा के बीच का हो जाएगा, मैं वैसा नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक वैलिड सवाल है जो जनता के मन में भी उठ रहा है और मेरे ख्याल से हर समझदार व्यक्ति उस तर्क से सहमत होगा। कौन कह रहा है बात महत्वपूर्ण है, तर्क है कि नहीं। वो तिहाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, केजरीवाल के पास है, और ना भी हो एडमिनिस्ट्रेशन तो भी अपनी पार्टी के, अपनी सरकार के नंबर 2 के इस बुरी स्थिति में तिहाड़ में रहने में कम से कम आदमी शिष्टाचार में मुलाकात करने तो जाता ही एक बार। केजरीवाल जी नहीं गए, बोले जो गया सो गया भैया, मूंदऊ आंख कतहू का चुनाई, आंख बंद करो उधर मत देखो।